नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है, एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 10वां एग्जाम्पल है समरूपता का। पेज नंबर 183 बुक का। कुछ बुकों में अलग भी मिल सकता है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD² बराबर 7 AD²। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, तो देखो एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी एक त्रिभुज है, और इसकी भुजा BC पर, ये भुजा BC है, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD 1/3 BC का 1/3 भाग के 1/3 भाग यहाँ पे आ जाता है, 1/3 भाग, ये हो गया आपका D पॉइंट। BD का 1/3 इस साइड देंगे, इस जगह लो, ये आपका डी पॉइंट 1/3। तीसरा हिस्सा क्या है, BC है, तो सिद्ध करो कि 9 AD² बराबर 7 AB²। 9 AD² बराबर क्या करना है, 7 AB² सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर BC बराबर C है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी चीज दे रखी है कि BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। ये हो गए। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9 AD² बराबर 7 AB²। अब देखो एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या की हमने, बिंदु ए से भुजा BC पर लंब डाला, जिसका नाम मैंने क्या दिया, E। क्या डाला है, क्या लंब डाला। तो देखो AE लंबवत है किस पे, BC पर। AE किस पे लंबवत है, BC पर लंबवत है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। अब देखो जब लंब डाला है तो ये क्या करेगा, दो समान भागों में विभाजित करेगा, तो क्या हो जाएगा, BE बराबर है EC। ये लिख देते हैं साथ में। उपपत्ति सबसे पहले देखो ये एक छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा है आप लोगों को, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है ADE। तो देखो त्रिभुज ADE एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से, ADE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है। अब देखो इसका कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, जिसके जस्ट सामने वाली भुजा ये होती है, और ये क्या है, कर्ण, तो AD स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है DE, तो देखो DE स्क्वायर, और लंब क्या है, AE स्क्वायर। लंब तो AE स्क्वायर ही होगा। अब देखो ये तो पार्ट है हमारे पास 1/3, संपूर्ण पार्ट कितना है, 1/2। ये 1/3, ये 1/2, तो DE कितना बचा, देखो 1/2 में से 1/3 घटाओ, लघुत्तम कितना है, 6। वही बात 2 का भाग दिया 3, यहाँ पे आ जाएंगे तो 1/6। तो ये पार्ट है हमारे पास 1/6। इतना जो पार्ट है वो क्या है, 1/6 हो गया, क्लियर। अब देखो इनका मान रखो, AD स्क्वायर है जैसा जैसा। अब देखो DE का मान है 1/6। किसका पार्ट है, 1/6, ये देखो BC के पार्ट थे। किसके पार्ट थे, BC के, तो ये भी किसका होगा, BC का। तो 1/6 BC की स्क्वायर प्लस AE की स्क्वायर, AD की स्क्वायर। अब देखो BC स्क्वायर 6 का 36 प्लस AE की स्क्वायर, यहां से AE की वैल्यू निकाल दो। देखो AD स्क्वायर, ये प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, BC स्क्वायर बटा 36 बराबर AE की स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या होगी, 1। अब क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम वही है, देखो अब थोड़ा चेंजिंग हो गया, A B और E, इस समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABE में क्या लगा देते हैं, पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से वही बात, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो
हमारे पास कर्ण क्या है, ए बी की स्क्वायर। यहाँ पे कर लेते हैं बाकी पार्ट को। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ए बी की स्क्वायर। आधार के हमारे पास वही बी की स्क्वायर। और हमारे पास लंब क्या है, ए की स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर रहेगा, इसके स्थान पे तो कुछ नहीं कर नहीं सकते। अब बीई की वैल्यू कितनी, देखो बीई आधा पार्ट है, 1/2 बीसी, तो 1/2 बीसी रख दो, 1/2 बीसी की स्क्वायर। अब देखो ए की स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रहा मान इसका, ए डी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बटा 36। तो देखो ए डी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बटे 36 कहां से लेके आए, समीकरण नंबर 1 के अनुसार। कहां से लेके हैं, समीकरण नंबर 1 के अनुसार लेके। अब देखो डायग्राम की एक बार आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे दे। अब देखो ए बी स्क्वायर है जैसा का जैसा, ये बन जाएगा बीसी स्क्वायर और 2 दूनी कितने हो गई 4, प्लस का ए डी स्क्वायर है ही, और ये आपके हैं बीसी स्क्वायर बटे 36। अब देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को उठाओ, इस साइड जाओ, ए बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर बटे 4 और प्लस का बीसी स्क्वायर बटे 36 बराबर क्या बचा, ए डी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर के स्थान पे किसका प्रयोग कर सकते हो, बीसी का। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगी भुजाएं। तो देखो यहाँ पे मैंने बीसी स्क्वायर का प्रयोग किया, इसके स्थान पे भी बीसी स्क्वायर बटे 4 है, ये बीसी स्क्वायर बटे कितना है 36 बराबर क्या है, ए डी स्क्वायर। अब देखो लघुत्तम लिया मैंने कितना है 36, तो ये बन जाएगा आपका 36 बीसी स्क्वायर, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, और 36 में 1 का भाग दोगे 36, फिर इससे गुणा किया तो 36 है बीसी स्क्वायर। 4 का भाग दिया 9, 9 को इससे करो 9 बीसी स्क्वायर, और ये कितना होगा बीसी स्क्वायर आएगा बराबर क्या है 8 बी स्क्वायर। 36 और 36 आपके पास है, और एक कितना है आपके पास है 9 है आपके पास, और एक अकेला आपके पास है बीसी स्क्वायर। तो देखो 36 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 36 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, देखो 36 और 1 हो गए 37। पहले जोड़ करना चाहते हो जोड़ कर लो, बॉन्डवास के नियमानुसार तो क्या होता है पहले जोड़ होता है और फिर क्या होता है घटा होता है। अब देखो हमारे पास हो गए 37, 37 में से 2 गए कितने बचे 28, 28 बीसी स्क्वायर बटे 36 बराबर क्या है ए बी स्क्वायर। अब देखो 7 चौका 28 और 9 चौका 36, 7 बीसी स्क्वायर बटे 9 बराबर ए डी स्क्वायर। ये देखो 9 किस में भाग में कहां चला जाएगा गुणा में, तो 7 बीसी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। अरे बीसी किसके बराबर है, बीसी ए बी के बराबर। अरे यहाँ मैंने बीसी का प्रयोग किया, यहाँ पे आप ए बी का प्रयोग कर सकते हो। तो देखो 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। चूंकि क्या करेंगे हमें बीसी के स्थान पे किसका प्रयोग किया है ए बी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से 7 ए बी स्क्वायर बराबर क्या आया 9 ए डी स्क्वायर इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।